हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ वैभव, आरआरबी पीओ 2021। और अभी कुछ दिन में आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू शेड्यूल्ड है। तो ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो जिन बच्चों का सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने भी आरआरबी पीओ का इंटरव्यू दिया था और उसमें सिलेक्शन लिया है। तो ये कुछ टिप्स हैं या कुछ कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस है जो कि मैंने जो मेरे हैं वो शायद काम आ सकते हैं उन बच्चों के लिए। और कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान में रखना है इंटरव्यू देने से पहले कि आप क्या क्या चीज किन किन चीज़ों पे बातों पे मतलब गौर कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये पहला, जैसे ही आपका जो इंटरव्यू शेड्यूल्ड होगा उसमें ये चीज़ पहले मैं बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन कैसे आपको देना है। तो जैसे इंट्रोडक्शन में आपको आपसे जो इंटरव्यूअर इंटरव्यूअर होंगे, जो बीच में चेयरमैन बैठे होंगे, वो आपसे पूछेंगे कि आपका जो भी नाम है बताइए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो उनमें आपको पूरी कहानी नहीं बतानी है। आपको कोशिश करना है कि आप अपना जितने भी चीज़ें वो ब्रीफली डिस्क्राइब कर पाएँ। जैसे अपना नाम बता दीजिए, आपकी फैमिली में कौन-कौन है, आपने क्या किया है ग्रेजुएशन में, बस। और हॉबी बता दीजिए। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो चीज़ बताएँ उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जैसे आप अगर हॉबी बताएँगे, तो जो भी हॉबी बताएँगे उसके बारे में आपको थोड़ा-सा प्रिपेयर होना चाहिए। और जो आपका ग्रेजुएशन है उसका ध्यान रखिएगा। सेकंड है कि जो आप एजुकेशन में, जैसे आपने किसी ने बीटेक किया है, किसी ने बीए, बीएससी जो भी किया है। बीटेक अगर किया है तो आपका जो लास्ट सेमेस्टर रहा उसके में सब्जेक्ट्स क्या थे, और जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में थोड़ा-सा आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मैकेनिकल है, सिविल हैं, कंप्यूटर साइंस वाले हैं। तो जो लास्ट सेमेस्टर में हो सकता है कि पूछ लें, अच्छा आप लास्ट सेमेस्टर के कोई 5 सब्जेक्ट बताइए, ये भी पूछ सकते हैं। या उनमें से अगर आपके ही फील्ड का कोई बैठा होगा, तो जो बहुत हॉट टॉपिक होगा आपकी फील्ड में वो पूछ सकते हैं। या आपका उसमें राय पूछ सकते हैं कि आपके ओपिनियन क्या है, ठीक है? और इंटरव्यू में आप इंट्रोडक्शन में आपको अगर फैमिली मेंबर्स के बारे में बताना है तो आप बता सकते हैं अपने मम्मी-पापा के बारे में, भाई-बहन के बारे में कि कौन है, क्या क्या करते हैं, बस। और हॉबीज़ में आप बता सकते हैं जो आपकी पसंद चीज़ें हैं, जो आप करते हैं रेगुलर, आपको जो करना पसंद है। किसी को टीवी देखना, सीरीज़ देखना, म्यूज़िक सुनना, खेलना, गाना सुनना, डायरी राइटिंग भी बहुत, जो डायरी लिखते हैं डेली, उसके बारे में पूछ सकते हैं कि आप क्या लिखते हैं डायरी। उसमें भी अलग-अलग टाइप की होती हैं, उसमें चीज़ें पूछ सकते हैं। और एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने अपना करियर, जो अगर आपने बीटेक किया है तो आपने उसमें क्यों परस्यू नहीं किया है? तो उसमें आपको बहुत ही ध्यान से बताना होगा, क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस होते हैं, आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते या आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो आप जो ऑनेस्टली जो आंसर होगा आप दे दीजिएगा। जैसे मुझसे पूछा गया था मेरे समय में कि आपने क्यों नहीं किया, तो मैंने ऑनेस्टली आंसर बता दिया था कि सर, मैंने ट्राई किया था लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने पूछा भी था कि आपने कहाँ-कहाँ से किया था, तो मैंने वो भी बताया था कि सर मैं दिस एंड दिस कंपनी में अप्लाई किया था, मैं यहाँ पे भी गया था, मैं बाहर भी गया था। तो लेकिन एक राउंड में हो रहा था, सेकंड राउंड में हो रहा था, लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा था। तो आप कोशिश कीजिए कुछ जो सच है वो बता दीजिए, क्यों ऐसा तो है नहीं कि वो बाहर कर देंगे। आपने पेपर निकाला है, इसका मतलब आपके अंदर कुछ तो बात होगी। अब ये नहीं कि आप बीटेक है, आप बीटेक करके इधर आ रहे हैं तो नहीं, आपको बाहर कर देंगे, आपको नंबर कम देंगे। लेकिन आप उनको बेवकूफ़ मत बनाने की कोशिश कीजिए कि नहीं सर ये वो, जो ऑनेस्ट आंसर हो वो दे दिएगा। क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट आंसर देंगे तो आप घबराएंगे नहीं। लेकिन अगर आपको आंसर बनाना पड़ा तो आप घबराएंगे, जो कि आपके फेस पे दिखेगा और वो समझ जाएंगे कि आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। सेकंड है कि बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं। जैसे मुझसे ही पूछा था कि आपने बैंकिंग ही क्यों चुनी, तो मैंने अपना बताया था। जैसे कई लोग इंस्पायर होते हैं, उनकी फैमिलीज में वर्किंग कर रहे होते हैं बहुत लोग, तो मेरी फैमिली में बहुत लोग बैंकिंग में हैं, भाई बहन बुआ के लड़के बहुत सारे लोग हैं, कजिन्स हैं। तो वो चीज़ आप बता सकते हैं कि हाँ, कि अगर आप किसी फैमिली से इंस्पायर्ड हैं या आपको क्यों लगता है कि बैंकिंग आपके लिए अच्छी है, वहाँ करियर ग्रोथ हो सकता है, सोशल रिस्पेक्ट हो सकती है। और एक कि जो भी आपको अच्छा लगता है बैंक के बारे में, वो तो इंडिविजुअल डिपेंड करता है ना कि आपको बैंकिंग में क्या अच्छा लगता है। मेरे अपने रीज़न से आपके अपने भी हो सकते हैं। और कुछ चीज़ें जैसे बैंक और उनके फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे आप बैंक में जा रहे हैं तो पूछ सकते हैं, अच्छा बैंक क्या होता है? बेसिक सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बैंक, अच्छा बताइए बैंक क्या है? क्या काम करता है? तो आपको उसका बैंक के बारे में पता होना चाहिए, फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे बैंकिंग जो मैंने लिखे हैं, आरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीएआर, सीआरआर, एमएसएफ, ये सब कुछ जो टर्म्स है ये आपको पता ही होने चाहिए। ये अगर एक बैंकिंग एस्पिरेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये जो छोटे-छोटे टर्म्स हैं, ये तो पता होना चाहिए। मोस्टली वो टर्म जो कि मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? अभी जैसे वो
बजट रिलीज़ हो चुका है, बजट आ चुका है, तो उसको आपको पढ़ के जाना पड़ेगा कि बजट में क्या-क्या रिफ़ॉर्म्स हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, ग्रोथ को लेके क्या-क्या चीज़ें हैं। अगर बैंकिंग से रिलेटेड कोई चीज़ है तो वो क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पहले के मुकाबले वो कंपेयर कर सकते हैं कि अच्छा ये पहले ऐसा था, अब अच्छा है कि बुरा है। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा आपको पता होनी चाहिए, एकदम डिटेल में नहीं, लेकिन ओवरऑल जो थोड़ा-सा एक्सपेक्ट क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है, तो आपको थीम पता होनी चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली करंट अफेयर्स, पूरे महीने का नहीं लेकिन लास्ट हफ्ते का और लास्ट दिन का, जिस दिन आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, तो वो ज़रूर देख के जाइएगा। वो पूछ सकते हैं क्योंकि पूरा का पूरा जो इंटरव्यू होता है अनप्रिडिक्टेबल होता है, आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि वो क्या पूछ लें। तो एक फॉर द सेफर साइड एक आप सेफ्टी ले लीजिए। तो आप लास्ट वीक का जो आपका आने वाला हफ्ता होगा जिसमें इंटरव्यू होगा, उसके लास्ट 7 डेज का प्लस जिस दिन आपका इंटरव्यू है, वो ज़रूर पेपर देख के जाइएगा। और वो पेपर जो हॉट टॉपिक्स हो, मतलब जो वो पेपर में देखिएगा जो हॉट टॉपिक हो, अगर बैंकिंग से रिलेटेड है या उस दिन का जो हॉट टॉपिक हो, कोई एकदम खास चीज़ आ गई, कोई सी भी इंडिया की, इंटरनेशनल की, कोई भी चीज़ है, तो आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने अपने इंटरव्यू के टाइम में ध्यान दिया था। एक और चीज़ है कि बच्चों को डाउट रहता है कि ड्रेसिंग सेंस को लेकर कि ड्रेस क्या पहने। तो मुझे लड़कों का तो मैं बता सकता हूँ कि एक तो बहुत बेसिक सा यूनिफॉर्म होता है, पैंट शर्ट, और वो भी बेसिक कलर जो यूनिवर्सल कलर कह सकते हैं फॉर फॉर्मल पैंट शर्ट जो पहनते हैं, वो डार्क ब्लू पैंट और लाइट ब्लू शर्ट। मोस्ट आप बहुत सारे आप लोग इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसी कलर का पहने हुए देखेंगे। कोशिश कीजिएगा किसी में शाइनिंग ना हो। अगर आप ब्लेज़र पहन रहे हैं तो वो एक ही सेट का होना चाहिए, नहीं कि आपका ब्लेज़र का कलर अलग मैच कर रहा है, पैंट का कलर अलग मैच कर रहा है। अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि आपका पैंट अलग ही है और ब्लेज़र अलग पता चल रहा है या उसमें शाइनिंग है। टाई का रहता है, डिपेंड रहता है कि आपके ऊपर, अगर आपको टाई पहनना है ड्रेस के ऊपर पहन भी सकते हैं, आप नहीं पहन सकते, इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई टाई पहना है तो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, आपने टाई नहीं पहना तो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। नंबर नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, बस कोशिश कीजिए कि आपने आपको प्रेजेंट जो करेंगे वो अच्छे से करें। नाइट एंड क्लीन शर्ट पैंट होनी चाहिए। अब अच्छे से जाइए, कामली एंटर कीजिएगा और शूज़ अपने ब्लैक रखिएगा। और एक और चीज़ की, पैंट अगर आप ब्लू पहन रहे हैं, कोशिश कीजिएगा जो आपके सॉक्स हों वो डार्क में होने चाहिए, या तो ब्लू में रखिएगा ब्लैक में। कोई वाइट या ऐसा कलर नहीं कि आपकी अगर पैंट ऊपर हुई तो आपके सॉक्स अलग शाइन कर रहे हैं। ऐसा कोशिश, मतलब ऐसा आप ये अवॉइड ही कीजिएगा, और ब्लैक या ब्लू का ही पहन के जाइएगा। और गर्ल्स की एक बेसिक ड्रेस रहती है, तो वो चीज़ मतलब कुर्ती, कोई भी जो सूट और कुर्ता पहनते हैं लाइट कलर का पहन सकते हैं। कोई भी बहुत डार्क कलर अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि शायद एक दो लोग ने डार्क पहन लिया था। तो डार्क कलर अवॉइड ही कीजिएगा कि बहुत जो, और सटल कलर रखिएगा। सटल कलर आप लोगों को ज़्यादा पता होगा क्या क्या हो सकता है। तो बस ये लास्ट कुछ टिप्स थी, लास्ट पॉइंट टिप्स कर लीजिए। अभी कुछ दिन में ही है, शायद 2-4 दिन में ही शेड्यूल्ड है। एग्जैक्टली डेट तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर कुछ भी इन वीडियो से या कुछ बातों से अगर आपको फ़ायदा हो सकता है कि आप क्या क्या ध्यान रख सकते हैं, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा ही रहेगा। खुशी होगी कि शायद मेरा जो एक्सपीरियंस था RRBPO में शायद किसी को काम आए। तो ये जब सब चीज़ें थी, और होप करता हूँ कि जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू के लिए, बढ़िया से इंटरव्यू जाए, आप अच्छे नंबर लीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू प्योर अनप्रिडिक्टेबल होता है। आप कितनी भी तैयारी कीजिए जाइए, आपको पता नहीं वो कम ही पड़ेगा। तो बस ये आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, और पेशेंट रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कामली से हम एंटर कीजिएगा एकदम, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि आपके चेहरे पर डर है कि नहीं, तो वो सर आपको बताएंगे कि नहीं, आप आराम से कंफर्टेबल होइए, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आराम से जाएगा। लेकिन उसके बावजूद कई लोग वो फंबल कर जाते हैं, कई चीज़ें होता है ना कि थोड़ा सा घबरा जाते हैं, वो चीज़ें अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट जिन बच्चों का इंटरव्यू शेड्यूल्ड है। ये रही थी, कोशिश कर रहा था काफ़ी दिन से, लेकिन थोड़ा सा बिजी था अलग अलग कामों में, तो उसमें वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो सॉरी उस चीज़ के लिए। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कि अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कीजिए वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, तो चलिए, बाय बाय, थैंक यू।